कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अभी हम लोग बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था। बच्चों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आगे की क्लासेज की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। बच्चों, जहाँ तक लास्ट क्लास का सवाल है, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो हमने आपसे ये कहा था कि उस पे बेस्ड पहले क्वेश्चंस कुछ करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन सेक्शन देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एक एक करके 1 बाई 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 प्लस 5 टाइम्स NC2 से लेकर 2n प्लस 1 टाइम्स NCn तक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स, देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 प्लस 5 टाइम्स NC2 से लेकर 2n प्लस 1 टाइम्स NCn तक। तो इसको करने का, जैसे कि हमने आपको बताया है कि या तो डिफरेंशिएशन मेथड है या हम डायरेक्ट डेरिवेशन कर सकते हैं। और ये सवाल ये उठता है कि कैसे क्लिक करेगा कि ये डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स कुछ नंबर से मल्टीप्लाई हों तो वो नंबर डिफरेंशिएशन करने से बाहर आते हैं, और अगर डिवाइड हों तो इंटीग्रेशन करने से। तो ये उसी तरह से हम लोग करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं। मेथड 1 हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए। मेथड 1 है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कहा था कि आप क्या करिए, इसको जनरल टर्म में समेशन को S लिख देते हैं और इसका जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ से क्लिक करता है। तो दिस इज़ 2r प्लस 1 टाइम्स NCr और समेशन r वेरी फ्रॉम 0 से लेकर n तक। यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करिए, सिग्मा को ब्रेक कर दीजिए। तो 2 टाइम्स समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n NCr इंटू r प्लस समेशन r वेरी फ्रॉम 0 टू n NCr। इसका रिजल्ट हम लोगों को पता है बाय डिफरेंशिएशन मेथड। तो ये होता है 2n टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। तो आप ध्यान से देखो, ये हो गया n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n। दिस इज़ इक्वल टू n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n। इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि अगर आपको डिफरेंशिएशन याद है तो देख ही रहे हैं ये क्वेश्चन कितना आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज हमें बार बार सोचना होगा कि किस तरह से ये आंसर आएगा। एक तो तरीका हमने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या है, मान लीजिए कि अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मेथड 2 बच्चों ये है कि इसमें लॉजिक हम लोग लगाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसे हम लोगों ने सम ऑफ AP जो डराइव किया था, उसमें क्या किए थे कि सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट। उसी तरह से यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो भी नंबर मल्टीप्लायर है 1, पहले तो NC0 और NCn सेम होते हैं, फिर ये 1 लिखा है और यहाँ 2n प्लस 1, तो इनका सम हो गया 2n प्लस 2। ये 3 और ये जो सेकेंड लास्ट का कोफिशिएंट है, अगर इनको भी ऐड कर दें तो वो भी आपका 2n प्लस 2 आएगा। तो इसका एडवांटेज इस तरह से पिक करते हैं कि जैसे इसको S लिख देते हैं, NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 प्लस 5 टाइम्स NC2। इस तरह से इसके पिछला अगर लिखा होता तो 2n माइनस 1 टाइम्स NCn माइनस 1 और 2n प्लस 1 टाइम्स NCn। अब इसी को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 टाइम्स NCn, और NCn को आप NC0 लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, एक तो रिवर्स ऑर्डर में लिखा, और ये हमें पता है कि NCr इक्वल टू NCn माइनस r। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, इस सेकेंड लास्ट को यहाँ लिखा जाए तो 2n माइनस 1 टाइम्स NCn माइनस 1 को NC1 लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे आएगा वो 3 टाइम्स और NC1 को NCn माइनस 1, और यहाँ पे 1 टाइम्स NCn लिख सकते हो। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, S प्लस S वी गेट 2S। तो 2 टाइम्स समेशन इक्वल टू, आप ध्यान से देखो तो 2n प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और इंटायर बन जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCn तक का सम।
और इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है 2 टाइम्स s इक्वल टू ये 2n प्लस 2 टाइम्स कितना होता है 2 की पावर 2n प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर n। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए s की वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n, जो कि हमने किसी दूसरे मेथड से निकाला था। लेकिन आपको ये क्लिक कर रहा होगा कि पहला मेथड काफ़ी आसान है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ बच्चों कि मेथड आपका चाहे कुछ भी हो आंसर सेम आएगा। तो दूसरा मेथड ये है, इसका एक इनफैक्ट तीसरा मेथड भी है। जैसे ये हमने डिफरेंशिएशन से लाया है तो उसको भी डिराइव कर सकते हैं। तो आप ये देखिए मेथड 1, इसमें हमने क्या किया, पहले जनरल फॉर्म लिखा, सिग्मा को अप्लाई कर दिया, जो रिज़ल्ट हमें पता है लास्ट क्लास से वो रिज़ल्ट हमने यूज़ कर लिया। और बच्चों जिन बच्चों की लास्ट क्लासेज मिसिंग हैं, लेक्चर नंबर 4 या जो भी लेक्चर नंबर हैं, वो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि वो क्लासेस कंटिन्यूएशन में बच्चे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो रही हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि शुरू से आप क्लासेस करिए, और अभी ये नहीं कि जल्दीबाजी के चक्कर में आप कुछ भी करते रहें और क्लासेस मिस करते हैं, ऐसा ना करिए। मान लीजिए यहीं डायरेक्टली देखते हैं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको, हो सकता है ये कुछ काम ही ना करे। तो उसके लिए क्लासेस देखना ज़रूरी है। या तो आप क्लास देखिए या तो एकदम छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि आधा ज्ञान कहते हैं ना, वो बहुत ख़तरनाक होता है। या तो आप पूरा पढ़ लो या तो पूरा छोड़ दो। तो ये है NC 0 से लेकर NCN तक का सम। फिर हमने ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा और फिर NCR इक्वल टू NCN माइनस R किया। तो इस तरह से हमने दूसरा मेथड भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसका बताता हूँ तीसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर 3। जैसे मान लीजिए कि हमें ये दोनों में से कोई भी क्लिक नहीं करता है, तो उसका मेथड 3 क्या है, अब हम उसको देखते हैं। तो मेथड 3 है बच्चों की, देखिए जैसे हमने आपको ये बताया था कि ये पार्ट डिफरेंशिएशन से आया है, तो NC1 के साथ x लगा रहता है। अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें तो कितना आएगा, 1 आएगा बाहर, लेकिन यहाँ तो बाहर क्या है 3 है। तो एक काम किया जाए, इसको देखते हुए 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n का एक्सपांसन लिखा जाए। तो दिस इज NC0, फिर NC1 टाइम्स एक्स स्क्वायर, फिर NC2 टाइम्स एक्स की पावर 4, इस तरह से NCN x की पावर 2n। लेकिन जैसे कि ये 2n प्लस 1 है, तो इसी टर्म में हम लोग क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n, दिस इज NC0 टाइम्स x, NC1 टाइम्स एक्स क्यूब, NC2 टाइम्स x की पावर 5, इस तरह से NCN x की पावर 2n प्लस 1। अब क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल सब लोग जानते हो ना, u और v का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो u को डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई v प्लस v का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई u, इसी को कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। तो देखिए ये x का हो जाएगा 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n, फिर x को रखे, पहले पावर का किए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x इक्वल टू यहाँ NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स NC2 टाइम्स x की पावर 4। इस तरह से लास्ट में आएगा 2n प्लस 1 टाइम्स NCN x की पावर 2n। यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है। अब आप क्या करिए, इसी में पुट x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो राइट साइड तो अपना आंसर ही है s जिसको हम कह रहे थे, और लेफ़्ट साइड में आएगा 2 की पावर n प्लस ये 2n टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू NC0 प्लस 3 टाइम्स NC1 प्लस 5 टाइम्स NC2। इस तरह से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, तो 2n प्लस 1 टाइम्स NCN तक। और आप इस लेफ़्ट राइट साइड को अगर s मान लें और वहाँ से ध्यान से देखिए, तो ये भी 2 की पावर n, तो n प्लस 1 टाइम्स 2 की पावर n। मतलब इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो पहला मेथड है वो हमने डिफरेंशिएशन से ही डिराइव किया है। तो ये पहला मेथड और तीसरा मेथड ऑलमोस्ट सेम है, और जो सेकंड मेथड है उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ किया। वो भी बच्चों ध्यान रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक ही चीज़ को कई तरीके से जब एनालाइज़ करेंगे ना, तो पता चलेगा कि उसी एक तरीके से क्वेश्चन पूछे दिया जाता है एग्ज़ाम में, और वो आपको आता रहेगा। लेकिन अगर आप सोच ही नहीं पाएंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो कैसे किए, तो पहला जो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट, तीसरा डायरेक्टली डेरिवेशन, और सेकंड जो AP का हम लोगों ने सम निकाला था,
जिसमें सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द एंड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। जिन बच्चों की एपी की क्लासेस मिसिंग हैं वो हमारे वेबसाइट आराम से यूट्यूब चैनल पर जाइए और आप सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के सारे लेक्चर्स एक बार अटेंड कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बच्चों अब हम लोग करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 × 2 टाइम्स NC2 + 2 × 3 टाइम्स NC3, 3 × 4 टाइम्स NC4 से लेकर n-1 × n टाइम्स NCn। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो इसमें अब हम लोगों ने तीनों मेथड तो पढ़ लिया है, तो प्रीफर करेंगे कि जो अपना पहला मेथड है आपका, जिसमें हमने सिग्मा नोटेशन का यूज बताया था और लास्ट क्लास में जिस पे डेरिवेशन कराए थे, उसी मेथड से इसको किया जाए। तो देखिए ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमने बताया है कि आप समेशन फॉर्म में लिखिए। तो समेशन फॉर्म में लिखने का सबसे आसान तरीका हमने बताया था, इस लास्ट वाले को पकड़ो अगर ये दिया रहता है तो ये आप लिखोगे r - 1 × r × NCr और r वेरी फ्रॉम, आप ध्यान से देखो ये 2 से लेकर आपका वेरी कर रहा है कहाँ तक, तो n तक वेरी कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि हमने जितने रिजल्ट्स लिखवाए थे उसमें 0 से n हुआ करता था। तो एक बार 0 और 1 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। तो अगर 0 रखोगे तो वैल्यू 0 और 1 रखेंगे भी तो वैल्यू 0। तो इसको आप आसानी से r × r - 1 NCr लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 0 आ रही है, अदरवाइज जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 और 1 रखने से दोनों का सम +5 ऐड हो रहा होता, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देते ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब हम लोगों का ये डायरेक्ट फार्मूला है n × n-1 और 2 की पावर n-2। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड अगर आपको रिजल्ट याद है। अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्वेश्चन। तो ये हमने क्या किया, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। हमने जनरल टर्म लिखा। अब देखो बच्चों जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, इसका हमने वैसे भी सीक्वेंस सीरीज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कराए थे। हमने कहा था कि जनरल टर्म लिखने के लिए या तो nth टर्म दिया है तो उसको जनरलाइज कर देंगे, और या तो दूसरा मेथड हमने ये बताया था कि आप क्या करिए, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3 और लेकिन ये 2 से स्टार्टिंग है, तो आप क्या करो, जैसे ये NCr लिखे तो ये 2 2 मैच कर रहा है तो यहाँ r लिख दिया और एक r से कम, और r वेरी फ्रॉम 2 से n। तो यहाँ पे जैसे टॉपिक होता है ना उस हिसाब से हमें जनरल टर्म लिखने का अप्रोच पता होना चाहिए। तो ये हमने आपको क्वेश्चन बता दिया, आप इसको ध्यान दीजिएगा, अगर एग्ज़ाम में आए तो इसी तरह से आप अप्रोच रखना। अब हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों हमने बोर्ड पे लिख रखा है, 1² टाइम्स NC1 + 2² टाइम्स NC2 + 3² टाइम्स NC3 से लेकर n² टाइम्स NCn तक का सम। तो अगेन इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपने अगर लास्ट क्लास अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको तुरंत मेथड पता चल जाएगा। तो देखो इसको भी सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम अपने समेशन को सिग्मा के फॉर्म में लिखें, और जहाँ तक सिग्मा के बारे में हम लोग ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। तो ये r² टाइम्स NCr हो गया और r वेरी फ्रॉम 1 से n। लेकिन अगेन हमें जो हमने रिजल्ट लिखवाया था वो 0 से लेकर n तक था, तो यहाँ 0 रखने पे वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको आप 0 से n भी कर सकते हैं। तो ये हो गया r/NCr। लेकिन r² के लिए तो हमने तरीका बताया नहीं था, उसको हमने बताया था कि आप इसको आसानी से एडजस्ट कर दोगे। कैसे, तो इसको लिखते हैं आप r² को r × r - 1 + r, और अब हम लोग सिग्मा को ब्रेक कर सकते हैं। तो सिग्मा जैसे ही ब्रेक करेंगे तो 0 से, क्योंकि r × r - 1 का हमें रिजल्ट पता है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जैसे कई सारे बच्चे ये सोचते हैं, डायरेक्टली ये क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उनके मन में ये आएगा कि सर क्यों कर रहे हैं, लगता है सर सठिया गए हैं। अरे भैया सर सठियाए नहीं हैं, ये होता है, इसी तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, मतलब सपना नहीं आया है कि रात को हमने सपना देखा और आज ये हमने कर दिया। बच्चों ये मेथड होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछला क्लास आप ज़रूर देखें। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप देखोगे और आप सीधे सीधे कहते हैं ना गई भैंस पानी में, वो हाल हो जाएगी। तो वो नहीं करना है, आपको आराम से एक एक चीज़ देखना है और इन्जॉय करना है। मैं बार बार कहता हूँ, इसलिए मैंने क्लासेज भी सीक्वेंस में ले रहा हूँ ताकि पिछली क्लास आप देख के ही इसको देखें। अगर इस स्टेज पे किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो पिछला क्लास ज़रूर देखेगा, और नहीं देखेगा तो बहुत मार खाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और नहीं बच्चों, तो अगर आपको आता है तो हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं।
तो ये हो गया एन सी आर इंटू आर माइनस वन, और दूसरा समेसन आर वेरी फ्रॉम 0 टू एन सी आर इंटू आर। तो ये हो गया आपका n इंटू एन माइनस वन, क्या लिखेंगे 2 की पावर n माइनस टू, एक बार चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। तो यहाँ से इंटायरली अगर 2 की पावर n माइनस टू को बाहर कर दें तो क्या क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा n इंटू एन माइनस वन प्लस 2n। तो इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n, मतलब n इंटू एन प्लस वन टाइम्स 2 टू दी पावर n माइनस टू। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। एक बार मैं आंसर चेक कर लूँ तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आप ध्यान से देखिए कैसे किया हमने। तो ये हमने वैसे भी लास्ट क्लास में बता दिया था कि आर स्क्वायर एन सी आर को आर इंटू आर माइनस वन प्लस आर लिखते हैं, सिग्मा ब्रेक करते हैं और फिर उसके बाद धन धनाधन क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देखें, और ये हम ऑलरेडी लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होता था n इंटू एन माइनस वन 2 की पावर n माइनस टू, और इसका n इंटू 2 की पावर n माइनस वन। तो वही मैंने लिखा है और फिर इन दोनों को सिंप्लीफाई किया है बच्चों। तो आप लोगों को क्लियर समझ में आया। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन वैसे काफ़ी आसान है बच्चों, और एक प्रकार से कहो तो टिपिकल भी है। इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, NC3 प्लस 2 टाइम्स NC4 प्लस 3 टाइम्स NC5 से लेकर n माइनस 2 टाइम्स NCN। तो इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड है जो हमने अभी तक करा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया है कि इसको सिग्मा फॉर्म में लिखिए इस समेसन को। तो लास्ट वाला क्या है, तो NCR इंटू n माइनस टू लिखा है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं NCR। अगर मैं NCR लिखूँ तो n है तो n माइनस टू लिखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा r माइनस टू। इस तरह से सोचना चाहिए। तो ये रहा आपका r माइनस टू टाइम्स NCR। एक बार और लिख देता हूँ। और सिग्मा कहाँ से कहाँ तक लगा है, तो सिग्मा लगा है r वेरी फ्रॉम r इक्वल टू 3 से लेकर n तक। एक बार चेक करते हैं। तो n की r की वैल्यू अगर 3 रखूँगा तो ये 3 माइनस टू कितना होगा 1, और ये NC3 बिल्कुल सही। अगर r की वैल्यू 4 रखोगे तो 2 इंटू NC4, ये भी सही है। तो एक प्रकार से यहाँ तक तो सही है कि हमने जनरल टर्म तो लिख दिया, सिग्मा भी दौड़ा दिया। अब सवाल ये उठता है कि हमें रिजल्ट जो पता है वो 0 से n तक की वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग r वेरी फ्रॉम 0 टू n लिख देते हैं, और r माइनस टू टाइम्स NCR। लेकिन आपने जो ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये आएगा माइनस टू इंटू NC0। जब 1 पुट करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 टाइम्स NC1, और जब 2 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 0। तो जो ऐड किया उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पे सिग्मा को ब्रेक कर दिया जाए, तो r वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR इंटू आर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा r वेरी फ्रॉम 0 टू n NCR। और इनको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये प्लस 2 हो गया, माइनस ऑफ माइनस, और ये प्लस 2n। यहाँ तक सॉल्व हो गया आपका। अब इसका हम लोग रिजल्ट जानते हैं n इंटू 2 की पावर n माइनस वन, और ये 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 2n। अब इसको एडजस्ट करना है तो इनको एक जगह एडजस्ट किया जा सकता है। आप ध्यान से देखो तो n माइनस 4 लिख दिया जाए इंटू 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2n प्लस 2 के इक्वल। तो ये रहा आपका आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको एकदम अच्छे से करना, इसमें जल्दीबाजी मत करिएगा। इसमें हमने क्या किया है, एक बार रिकॉल करा देते हैं कि ये जैसे 0 से लेकर n तक जब हमने किया तो हमने आपसे ये कहा था कि अगर आपको कुछ टर्म मिसिंग है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। तो जैसे ये 3 से लेकर क्या था n तक था, और हम लोगों को ये 3 से क्या है n तक, और रिजल्ट क्या पता है 0 से n तक। तो हमने 0 से n किया, तो इसमें r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो टर्म हमने ऐड किए हैं उनको सब्ट्रैक्ट भी तो करना होगा ना। तो वही हमने किया है। 0 के करस्पॉन्डिंग ये क्या आएगा -2 टाइम्स NC0, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर 1 के करस्पॉन्डिंग ये आएगा -1 टाइम्स NC1, वो भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया।
और r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग ये 0 तो है ही, तो उस 0 को भी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वैसे 0 को सब्ट्रैक्ट करना ऐड करने का कोई मतलब नहीं है, हमें पता है। फिर हमने क्या किया, सिग्मा को ब्रेक किया, तो r इंटू एन सी आर, इसकी वैल्यू n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और ये 2 की पावर n, हम लोगों को रिजल्ट ही याद है, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 से लेकर NCn तक की वैल्यू क्या होती है 2 की पावर n। तो उसके बाद ये जैसे रिजल्ट लिखे हैं और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, और NC0 वी नो दैट 1, और NC1 कितना होता है n के इक्वल, तो ये प्लस n। अब ये 2n क्यों किए हैं ये एक बार चेक कर लें, कहीं हम भी तो नहीं गलत कर दिए। तो ये माइनस n होगा प्लस n होगा ना, ये तो ये हमने गलत लिखा है, तो इसको आप सही करिए। यहाँ पे भी आप n लिखोगे और यहाँ पे भी आपका n आएगा, तो ये रहा आपका आंसर। मैं गलत करूं इसका मतलब ये नहीं बच्चों कि आप भी गलत करिए, मैं कंसेप्ट आपको सही बताऊंगा। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं नहीं बताऊंगा, फालतू का आपको नहीं बताऊंगा कि आपको खुश करने के लिए मैंने बता दिया। ये मेरे अंदर ऑनेस्टी है कि मैं जो जानता हूं और जो आपके लिए सही है वही बताऊंगा, कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। तो अगर बाई चांस कुछ सिली मिस्टेक होती है तो वो आप ज़रूर करेक्शन कर लें। जैसे मैंने जल्दीबाजी में इसको यहाँ पे पता ना क्या सोच के 2n लिखा हुआ था, तो आप मत करिएगा वैसी गलती। वैसे एक बार मैं आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूँ। तो ये आंसर लिखा है n-4 टाइम्स 2 की पावर n-1 प्लस n+2। अब सही है आपका आंसर। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे जो क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी में भी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं उसका प्रूफ बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी में उसको डायरेक्टली रिकॉल करा देंगे। तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, हमने ऑलरेडी बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है। ये जब हम प्रोबेबिलिटी में आपको बताएंगे बाइनोमियल बर्नौलीज ट्रायल एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस समय इसको यूज़ करते हैं। ये बेसिकली मीन निकालने का वहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो अभी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे, बस आप ये ध्यान रखना कि ये आपके सामने फिर से एक बार आने वाला है, तो वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। हमें क्या करना है कि p प्लस क्यू की वैल्यू 1 दिया है, तो आपको इस एक्सप्रेशन को n टाइम्स p प्रूव करना है। तो एक एक करके 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए p प्लस क्यू की वैल्यू 1 है, और इस सिग्मा को अगर मान लेते हैं समेशन को s, तो दिस इज r वेरी फ्रॉम 0 to n, r इंटू एन सी आर p की पावर r q की पावर n-r। यहाँ तक सही है। अब देखो अगर 0 रख दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे थे कि 0 तक ले जा रहे थे, अब हम इसको 1 से n कर देते हैं, और इसको हम एक फार्मूला जानते थे n-1 c r-1 करना, और इसको लिख सकते हैं p इंटू पी की पावर r-1 और q की पावर n-1 माइनस r-1 लिखा जा सकता है। एक साथ हमने कई स्टेप लिए, जैसे एक तो ये फार्मूला लगाया बाइनोमियल की जो 5वीं प्रॉपर्टी थी जो हमने स्टार्टिंग में बताया था पहली क्लास में, फिर इसको हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया और यहाँ एडजस्टमेंट किया है। तो ये फ़ायदा ये हुआ कि ये r कैंसिल और n टाइम्स p आपका बाहर चला गया, और जो बच गया एक बार उनको थोड़ा ध्यान से देखें। तो r वेरी फ्रॉम 1 to n, n-1 c r-1, q की पावर इन दोनों का डिफरेंस n-r और p की पावर r-1। आप एक बार थोड़ा इसको नोटिस करिए, तो बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म था सिग्मा के अलावा वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसको क्लियरली हम लोग q प्लस p की पावर n-1 लिख सकते हैं। कैसे? तो इसका जो जनरल टर्म है वो यहीं आएगा n-1 c r-1, क्योंकि r की वैल्यू आपकी 1 से स्टार्टिंग है, तो ये 0 से लेकर n-1 तक जाएगा। तो और फिर क्या लिखोगे n-1 c r q की पावर n-r और p की पावर r। तो आप ध्यान से देखो, इन्हीं दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा है, और ये क्या है, तो ये जो सब्सक्रिप्ट है आप चाहें तो इसको s बना सकते हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको आप चाहें तो मान लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि np तो हमने बाहर कर दिया, और r-1 को फॉर एग्जांपल आप s मान लें, तो ये हो जाएगा s वेरी फ्रॉम 0 to n-1 n-1 c s टाइम्स q की पावर क्या लिखेंगे n-1 c s। हमने क्या कहा कि r-1 को अगर आप s लिख देते हैं तो r की वैल्यू n तक जाएगी ना, यहाँ पे n इक्वल टू 0 से n तक जाएगा, ताकि जब n रखें तो ये n-1 c
यहाँ पे क्या आएगा, n-1 तक जाएगा, आई एम रियली सॉरी। और ये n-1 CS, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, और q की पावर n-1 -s और p की पावर s, ऐसे लिख सकते हैं अगर आप s में इंट्रोड्यूस करना चाहें तो। या अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि ये आपको क्लिक नहीं करता है, तो एक काम ये करिए कि आप इसको ब्रेक ही कर दीजिए। तो n-1 c क्या लिखोगे, 0, और फिर q की पावर क्या लिखेंगे, n-r की जगह हमने 1 पुट किया है, और p की पावर 0। इस तरह से जब ओपन करेंगे तो n-1 c n-1 p की पावर n-1 तक गए होंगे, और अब आपको क्लिक कर जाएगा कि ये q प्लस p की पावर n-1 है, और q प्लस p की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 1, तो दिस इज इक्वल टू np। तो इस तरह से एक आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना आपको दिख रहा है। इसमें आपको कई सारी प्रॉपर्टी लगानी है, जैसे कि NCR को आप n/r n-1 CR-1 लिखते हैं, फिर RR को कैंसिल करते हैं। और अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि ये दिया रहता था तो 0 से ले जाते थे, अब उल्टा करना है, क्योंकि यहाँ R की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते बिकॉज n/r करने जा रहे हैं। और उसके बाद ये बायनोमियल एक्सपेंशन है, वो S इंट्रोड्यूस किया है हमने। आप चाहें तो इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, आप सीधे इसके बाद ओपन कर दीजिए सिग्मा को। जैसे कि मैंने बताया था कि जेई का कोई भी क्वेश्चन आए या आपके सामने कोई भी सिग्मा का क्वेश्चन दिखे तो सिग्मा से रिलेटेड आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये बात का बच्चों ध्यान रखो। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, लगभग हमने 5 क्वेश्चन आज बताए हैं। उन 5 को आप अच्छे से रिवाइज करना, तब नेक्स्ट क्लास में मूव करना। जहाँ तक नेक्स्ट क्लास का सवाल है उसमें हम लोग इंटीग्रेशन से रिलेटेड पहले प्रॉब्लम्स करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।